गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज हम उसी चैप्टर का जो हमारा था डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, उसी में अगला क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लेन एनी 6 कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975। 25 जून 1975 में एमरजेंसी लगाए जाने के परिणाम क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसीज क्या थे। सबसे पहला, द फॉलोइंग वर द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ इम्पोजिंग इंटरनल इमरजेंसी इन 25 जून 1975। निम्नलिखित जो है वो इमरजेंसी लगाए जाने के परिणाम थे। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। लोगों के मौलिक अधिकार जो है वो सस्पेंड कर दिए गए, छीन लिए गए। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई मौलिक अधिकार नहीं था आपातकाल के दौरान। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जेलों में बंद किया जा सकता था। दूसरा, सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मास मीडिया। प्रेस और मास मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई और जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसको बैन कर दिया गया। अब कोई भी न्यूज़पेपर या चैनल कोई भी खबर छापने से या दिखाने से पहले उसको सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, उसको सेंसरशिप करवाना पड़ता है। तीसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज वर एनेक्टेड। अनेक ऐसे कानून बनाए गए जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जेलों में बंद किया जा सकता है। ऐसे कानून जो है वो लाए गए। नेक्स्ट, पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड एक्टिव वर्कर्स वर पुट बिहाइंड बार्स। सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी दल की थी, उनके सभी वर्कर्स और नेताओं को बैन कर दिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया। फिफ्थ, फेडरेशन वाज चेंज इनटू ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो भारत की संघात्मक व्यवस्था थी उसको भी बदल दिया गया। अब संघात्मक से एकात्मक सरकार जो है वो प्रकार से बन गई थी। सारे कानूनों किसके अंडर आ गए थे? सभी केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट, स्ट्राइक्स वर बैंड। हड़ताल भी जो है वो उन पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ या किसी भी बुराई के खिलाफ कोई हड़ताल नहीं कर सकता था। तो ये थे बेटे उसके परिणाम। अब अगले क्वेश्चन पे ये, एक्सप्लेन एनी 2 लेसन लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। 25 जून 1975 के लिए जो 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया, उससे हमने क्या सबक लिया? कोई 2 सबक बताइए। कहने का अर्थ है कि जो इमरजेंसी लगाई, जो आपातकाल लगाया गया, उससे हमने क्या क्या सबक लिए। नंबर 1, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। नौकरशाही और न्यायपालिका वो स्वतंत्र हैं। ब्यूरोक्रेसी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। जो नौकरशाही है वो स्वतंत्र और भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो किसी प्रकार का भी भेदभाव ना करे। इट शुड नॉट बी कमिटेड टू द आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ द रूलिंग पार्टी। और न्यायपालिका और नौकरशाही किसी भी प्रकार से रूलिंग पार्टी की विचारधारा के प्रति वचनबद्ध नहीं होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार काम करें। उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से और बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। रादर ब्यूरोक्रेसी शुड बी कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो किसी पार्टी के प्रति वफादार न होकर
संविधान के प्रति वफादार होनी चाहिए, संविधान के प्रति वचनबद्ध होनी चाहिए। जुडिशरी शुड नॉट बी सबॉर्डिनेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका कार्यपालिका की सहायक नहीं है। जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इट शुड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन। न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है और वो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करती है। वो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करती है। सेकंड, द गवर्नमेंट शुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार जो है वो शासन जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं उनके अनुसार शासन कर सकती है। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपना शासन चलाना होता है। जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और न्यायपालिका हमारे संविधान की संरक्षक है, उसको एक संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। तो बेटे ये थे दो लेसन्स या दो सबक जो हमने इमरजेंसी से सीखे। एक तो हमारी जो नौकरशाही है वो किसी पार्टी के प्रति वफादार नहीं बल्कि संविधान के प्रति वफादार होनी चाहिए। दूसरा, हमारी न्यायपालिका को किसी प्रकार से भी किसी के दबाव में ना आकर इंडिपेंडेंट रूप से न्याय करना चाहिए और उनको मौलिक अधिकारों और नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करनी चाहिए। और दूसरा, हमारा जो न्यायपालिका है वो संविधान की संरक्षक है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? संविधान की, न्यायपालिका की। तो बेटा ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरह करोगे और अपनी कॉपी में भी करोगे। थैंक यू।